गुड मॉर्निंग गाइस। ये देखो, ये न्यूली मॉम और आज विहान हो चुका है 10 दिन का। और ये मेरी वाइफ रोस्टेड हो रही है, देखो। आज है, क्या तारीख है आज? 24 है। जब से ये हुआ है ना, तब से भूल चुके हैं हम डेट डाट सब कुछ। मज़ा आ रहा है। तो आज 24 दिसंबर है, यानी ये 11 दिन का हो चुका है। और आज पहली बार ये घर से निकलने वाला है, बिकॉज 10 दिन बाद डॉक्टर ने बुलाया था। तो आज हम एक बार इसको डॉक्टर के पास दिखाने ले जा रहे हैं। और मुझे भी, और इनको भी, क्योंकि आपको बताया था ना इनका सी सेक्शन हुआ है। तो आज स्टिचेस, तो इनकी सर्विस है आज। आज स्टिचेस खुल जाएंगे। आज स्टिचेस खुल जाएंगे इन द सेंस चेक होंगे भाई। इंटरनल है, मेरे ऊपर से तो है नहीं वैसे, बट वो ऊपर से ही मतलब मैम देख के उसके पट्टी वट्टी जो भी है ड्रेसिंग है ना, उसको ओपन कर देगी मतलब। तो आज वो वाला प्रोसेस है। तो अभी हम जा रहे हैं। एंड ये वाला ब्लॉग इम्पॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि इसमें हम आपके साथ अपनी जो जर्नी थी पिछले 9 महीने की, वो डिस्कस करने वाले हैं। क्या कॉम्प्लिकेशंस थे, क्या अच्छा था, क्या बेनिफिट्स थे, सारी चीज़ें। सो गाइज, अब हम लोग गाड़ी में सेटल हो चुके हैं निकलने के लिए। मिठाइयाँ मैंने पैक करा ली है, क्योंकि 3 डॉक्टर इन्वॉल्व थे हमारे इस बीच में। एक वो जिसने सारे अल्ट्रासाउंड्स करे, काफ़ी सारे हुए। अल्ट्रासाउंड वाला जो हमारी पहली डॉक्टर थी गायनेक, और एक लास्ट जिसने ऑपरेशन किया है, मतलब जिसने प्रोसेस किया है सारा। तो हम तीनों के लिए मिठाई विठाई लेके जा रहे हैं आज। तीनों को थैंक यू बोल के आएंगे, और बस ऐसे ही। सो गाइज, ये है पहली जगह जहाँ पे हम आए हैं। दिस इज़ नोबल डायग्नोसिस ईस्ट ऑफ कैलाश, जहाँ पे हम लोग आते थे अल्ट्रासाउंड कराने के लिए। गाइज, वी रीच्ड आवर सेकेंड लोकेशन। ये हमारी डॉक्टर का क्लिनिक है, होम बेस्ड क्लिनिक। डॉक्टर कुलदीप दयाल, डॉक्टर रेखा दयाल हमारी गायनेक है। कुलदीप दयाल उनके हस्बैंड है, ही इज़ जनरल सर्जन, और ये गायनेक है। तो हम पहुँच गए, ज़रा इनको मिलवाते हैं बाबू से और फिर बताते हैं आपको। सो गाइस, देखो, ये क्लिनिक पे संभालती हुई विहान की बड़ी दीदी। सो गाइस, हम 2 जगह से होके आ चुके हैं। जो मेन जगह थी, जो मेरे डॉक्टर थे, जो जिनको मुझे दिखाना था अपने स्टिचेस, तो बिल्कुल सब कुछ ठीक है। बस 3 मंथ तक मुझे अच्छे से अपना ध्यान रखना है थोड़ा सा, बट स्टिल अब बिल्कुल ठीक है, सब कुछ बढ़िया है। एंड मैम मुझे देख के बोल भी रही थी कि कोई कहेगा भी नहीं कि तुम्हें 11-12 डेज़ हुए डिलीवरी हुए हुए। डीना, तुम तो बिल्कुल फिट लग रही हो, इतनी अच्छी लग रही हो, तुम पतली दुबली बढ़िया लग रही हो। सो मैं मैम के लिए बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि उन्होंने मतलब मेरा बहुत अच्छे से सारी चीज़ें करी, और मैं बहुत हैप्पी हूँ कि सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया। थैंक यू जीसस पापा, क्योंकि मैं हमेशा उन्हीं से ही ये सब चीज़ें बोलती थी कि सब कुछ अच्छा होना चाहिए, और मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे हैप्पी आनी चाहिए, और सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे मैं चाहती थी। अब हम जा रहे हैं नीलिमा मैम के पास। एक्चुअली जो मेरी प्रेगनेंसी थी उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन थी, तो 6 मंथ तक हार्डली उन्होंने ही मेरा काफ़ी ध्यान रखा है, और उन्होंने ही मेरे को सारा ट्रीटमेंट दिया है। तो उनके पास जा रही हूँ थैंक यू बोलने के लिए। सो अब मैं आपको मिलती हूँ थोड़ी सी देर में फिर। छोटी उम्र पर बड़ी नजर है, मिल जाएंगे ये हम गम से छुपाई नजर तो आई ना। तो गाइस, अब हम आ चुके हैं हमारी लास्ट डेस्टिनेशन पे, विच इज़ कौन सी जगह है? मोतीबाग नानकपुरा, सत्य निकेतन में डॉक्टर नीलिमा। तो हम वहाँ आ गए। अब यहाँ पे दिखाते हैं। यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मतलब स्टेबल करेगा प्रेगनेंसी को। हाँ, वो भी हम आपको बताएंगे स्टोरी पूरी। The next day. सो गाइज, ये सारे मेरे सेंटा बैठे हुए हैं, 4 सेंटी और 3 सेंटा। और ये हमारा छोटा सा केक। बाकी कौन है? सेंटा मेंटल। ये देखो सारे सेंटा बने हुए हैं। ये मेरी क्रिसमस ट्री कितनी अच्छी लग रही है। सो ये हमारा छोटा सा प्यारा सा केक। आज हम लोगों ने डिसाइड करा था कि आज हम लोग सेलिब्रेट करेंगे क्रिसमस इस तरीके से, क्योंकि विहान भी आ गया है हमारे बीच में। और ये काजल दीदी, अरिशा दीदी, वो देखो इन दोनों की गॉसिपिंग चल रही है।
अब अंशु कितना सब हाय बोलो तो चलो अब चलो चलो सब लोग हाथ पकड़ो। कहाँ है आपकी वो नाइफ? वंश बता रहा है। गाइस आप देख सकते हैं छोटा सा सेंटा बन रखा है। चलो चलो 1 2 3 Merry Christmas. Merry Christmas. Merry Christmas. 2,000 years later. हाय गाइस, हेलो गाइस। अरीशा की दुनिया में आपका स्वागत है। और अरीशा की दुनिया में एक ऐड ऑन हो गया है, अरीशा और वेहान की दुनिया। हाँ ये ठीक है। नहीं, वेहान की दुनिया कर देते हैं। नहीं हम उसका अलग चैनल बनाएंगे। हाँ, उसका बेबी channel ब्लॉग्स अलग अलग होंगे उसके। ठीक, सही ठीक है ना? सही है। सो गाइस, इस वाले ब्लॉग में जैसा हमने डिसाइड किया था कि आपको अपना थोड़ा सा पिछले 9 महीने की जर्नी बतानी थी, तो वो मुहूर्त निकालते निकालते हमने स्टार्ट करा था ब्लॉग। जहाँ तक मुझे याद है 23rd था आई बिलीव, वो स्टार्टिंग में ब्लॉग की आएगी डेट, और आज है 29, 6 दिन हो चुके। तो 6 दिन बाद उसका ब्लॉग का सेकंड पार्ट शूट कर रहे हैं। नहीं ऐसा हुआ था कि जिस दिन हम लोगों को ये ब्लॉग शूट करना था उस दिन मेरे को जाना था डॉक्टर के पास। तो जब मैं वहाँ से वापस आई तो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब ऐसा कुछ नहीं था बट थोड़ा सा पेन वेन हो रहा था। तो वो फिर डिले होते होते आज 29 तक मतलब हो ही गया। अब शूट हो रहा है मतलब। तो बहुत सारी औरतें पूछ रही थी इससे सवाल, कैसे हुआ, क्या हुआ, कब हुआ, क्यों हुआ, आपको क्या हो रहा है। हाँ, तो मैंने कहा मैं बताऊं, उससे बेटर है तुम बताओ, अरीशा को तो पता है ही नहीं। उसको बताना भी नहीं है हमें। तो अब ये आपको बताएगी इनकी जर्नी के बारे में। तो बताओ तुम्हें तुम्हारी जर्नी के बारे में क्या था, कैसे स्टार्ट हुआ, क्या था? पहली बात तो जो मेरे को जो मतलब क्वेश्चंस आ रहे हैं, मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि मैम आप बताओ कि आपका कैसे ये बजट बहुत है हमारे ब्लॉग में। मतलब चाय पी रहे हैं कॉफ़ी पी रहे हो, कॉफ़ी बजट ज़्यादा है ना। नहीं अभी मानी का ऑफिस से आया ना, तो ये तो थोड़ा बहुत चलता है। बट फिर तभी आते ही हम लोगों ने बोला कि पहले शूट कर लेते हैं फिर उसके बाद सारी चीज़ें करेंगे। सो मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि मैम बताओ कि आपका मतलब बेबी गर्ल में कैसे कैसी चीज़ें हैं और बेबी बॉय में कैसा है, आपको कैसा फील होता था, आपका यूरिन का कलर कैसा था, आपके टमी गर्म रहती थी या कैसे, जो भी मतलब सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। एक्चुअली ये मेरी सेकेंड प्रेगनेंसी है और अरीशा को 7 इयर्स चली रही है, 6+ है, वो 7 साल में चल रही है। तो इतना मैंने नोटिस इन सब चीज़ों में करा ही नहीं है वैसे। और चलती रही चीज़ें, कंडीशन थोड़ी मेरे इस प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा ही थी। तो कभी इन सब चीज़ों का नोटिस करने का टाइम नहीं मिला कि यूरिन का कलर कैसा था या पेट गर्म था या ठंडा था, कैसा था कैसे नहीं। बस हाँ, मन में एक लगा रहता था कि क्या होगा क्या होगा क्या होगा। सब लोग ब्लेसिंग देते थे, सब कुछ कहते थे एक बेटा हो जाए बेटा हो जाए। और मैंने कहा जो भी हो जाए, बट मैं ये चाहती हूँ कि मैं अपने दोनों बच्चों के साथ घर पे आराम से फुर्सत से अपनी सारी चीज़ें करूँ जो अभी कर रही हूँ। सो इन सब चीज़ों के लिए एक अलग ही मैं कभी चीज़ें बताऊँगी कि कैसा फील करते थे हम लोग। सिम्टम्स से शुरू करते हैं ना सबसे पहले। इसके टाइम तुम्हारे क्या सिम्टम्स थे? सिम्टम्स मतलब क्या खाने का दिल करता था? इसके टाइम पे मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया है। जब ये जब मैंने इसको कंसीव करा था तो मैंने बहुत ज़्यादा मीठा तो खाया अगर तो लड़का होती तो मीठा होती। नहीं, मैंने बहुत ज़्यादा मीठा खाया, मेरे को बहुत अच्छा लगता था मीठा खाना। और मैं बहुत ज़्यादा मीठा पसंद करती थी और बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाती थी। मतलब बेसिकली चटपटा बहुत ज़्यादा पसंद था, मतलब बहुत मिर्ची वाले खाना पसंद करती थी और मीठा बहुत खाती थी। बट जब विहान का टाइम हुआ मेरे को, तो मैं तभी सोचो मुझे मिर्ची इतनी पसंद क्यों है। और जब विहान का टाइम हुआ, एक्चुअली हमने अपने बेटे का नाम विहान रखा क्योंकि हमारे 6 डे पे जिस टाइम पे लोगों के घर पे सबको छठी, आप लोग सब लोग जानते हो कि छठी बनाते हैं, तो उस टाइम पे हम लोगों में बंगालीज में नाम रख लेते हैं। तो हमने उसका नाम रखा है विहान। तो विहान के टाइम पे मेरे को ऐसा 3rd मंथ 3 महीने तक तो मैंने बॉइल्ड ही टाइप की चीज़ें खाई क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता था। उसके बाद थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब करेला ज़्यादा पसंद करती थी। और ऑल ओवर जो मानिक को पसंद था खाना मैं वो ज़्यादा खाती थी। करेला हो गया, नॉन वेज बहुत ज़्यादा हो गया, तो मुझे वो सारी पसंद थी। हाँ, खट्टा बहुत खाया मैंने। मुझे गोलगप्पे पसंद नहीं थे और आटे वाले तो बिल्कुल भी नहीं, तो मैंने बहुत ज़्यादा खाया। तो मुझे खट्टा बहुत पसंद आया इस विहान के टाइम पे। और बेसिकली बोलते भी ऐसे बड़े बूढ़े कि लड़कियों के टाइम पे मिठाई खाते हो, लड़कों के टाइम पे खट्टा खाते हो, तो वही हुआ है। तो आप देख लेना अगर आपकी प्रेगनेंसी में ऐसा कुछ चल रहा है तो खट्टा। सही है। अच्छा,
प्रॉब्लम्स क्या क्या आई तुम्हारे को इस टाइम पे? ऑब्वियसली गाइस मैं बता देता हूँ इसमें थोड़ा सा कि ये वाला तो बहुत मतलब अरीशा के टाइम हम 2014 में हम दोनों में शादी हुई थी। दैट टाइम शी वाज 25, मैं 26 का था, तो बॉडी भी ब्रेव थी, सब कुछ बढ़िया था। नहीं, जब हमारी शादी हुई है तब मैं 24 साल की थी और ये 25 हाँ। साल के थे। जब अरीशा पैदा हुई है उससे कुछ टाइम पहले ही इनका बर्थडे आता है जून में, जून 27, और अरीशा हुई है जुलाई 7। तो ये कुछ दिन पहले ही 26 साल के हुए थे और मैं जब अरीशा मतलब मैंने कंसीव कर रखा था तब मैं 25 साल की हुई हूँ। तो मतलब अरीशा के आने के टाइम ही हम लोग मतलब हमारी एज 25-26 साल की हुई, पर शादी हमारी 24 साल में ही हुई है। मतलब मैं 24 साल की थी और मैं बहुत स्ट्रॉन्ग थी। स्ट्रॉन्ग तो अभी भी थी, आप लोगों ने मेरा व्लॉग देखे हैं कि मैं अभी भी, मुझे ऐसा कुछ मैंने फील नहीं करवाया कि मैं बहुत परेशानी में हूँ या ऐसा कुछ है, क्योंकि मेरे पास बहुत कमेंट भी आए थे इस चीज़ के लिए। और मुझे मतलब फ़ोन करके मेरे पर्सनली लोगों ने बोला भी है कि आपको देख के लग नहीं रहा कि आप सी सेक्शन करवाने जा रही हो। तो ये थी मतलब हम लोगों की चीज़ें। तो वो चीज़ थी। तो काफ़ी सारी स्टार्टिंग में यार प्रॉब्लम हमें हुई थी, जिसके लिए हमें काफ़ी सारी चीज़ें अभी 30 कितने लड़के हो तो नहीं बताते, 31-32 के आसपास की होगी है कहीं की। नहीं, मैं 31 हूँ। तो ये 31, मैं 32। और चलो मेरा क्या है, मतलब इसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस टाइम पे हो रही थी। सो इस टाइम वाली जो प्रेगनेंसी थी इसका काफ़ी ब्रेव था यार, क्योंकि एक पेन तो अलग चीज़ होती है, बट उस पेन के अलावा इसको स्टार्टिंग के 3 महीने में, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसकी वजह से थोड़ा सा क्रिटिकल था, तो हमको काफ़ी केयर टेकर करना था उस टाइम पे, टेक केयर करना था। तो उस टाइम पे इसको हर अल्टरनेटिव डे पे यानी तीसरे चौथे दिन पे इंजेक्शन लगता था, शायद चौथे या पाँचवें दिन पे, 5वें दिन, हर मतलब 5वें दिन पे चौथा इंजेक्शन दिन लगता खत्म था। होते ही 5वां दिन शुरू होता था, एक इंजेक्शन मेरे को लग सो रही था। कैलकुलेट कर सकते हो महीने के 6 से 7 इंजेक्शन इसको लग रहे, और वो 7 इंजेक्शन लग रहे इसको महीने में, और 3 महीने लगातार लगे थे। तो इसके शरीर पे लग रहा था, हमने एक्सटेंड कर दिया था मेरे को 5 महीने तक, मेरे को 5वां महीना, 5 महीने। तो अब 5 महीने में आप सोच लो 7 के हिसाब से 35 इंजेक्शन। सो 35 इंजेक्शन इसने अपने आप को लगवाए हैं। सो शी इज सो ब्रेव। और एक इंजेक्शन 600 रुपये का था, तो 3500 के हिसाब से कैलकुलेट कर लो और मेरा सोच लो कि मेरे साथ क्या हुआ है। 3500 इंटू 6, कमेंट्स में बताओ गाइस कितने पैसे शुरू में ही लग गए। ठीक है, तो वो चीज़ थी। बट ये है कि यार हम वो सब चीज़ें कर रहे थे, हमें पता नहीं था कैसे होना है क्या, क्योंकि वो कंडीशंस ऐसी थी, इस वजह से हमने अपनी फैमिली में भी किसी को नहीं बताया था कि प्रेग्नेंट है, क्योंकि हम चाहते थे कि एक बार वो चीज़ हो जाए। नहीं, मैं तुम्हें सच्ची बताती हूँ कि मतलब हम लोग 2 साल से इस चीज़ के बारे में प्लानिंग कर रहे थे, चल रही थी कि हम लोग ऐसे कंसीव करेंगे, क्योंकि जब कोरोना टाइम आया था हम लोग जॉइंट फैमिली, हम लोग सब लोग साथ में रहते थे। बट जब कोरोना आया तो अरीशा हमारे साथ मतलब अकेली हो गई। हम 3 जने ही एक घर पे रहते थे, तो ये बहुत ज़्यादा लोनली फील करती थी और बोलती थी मम्मा मेरे पास भी कोई सिस्टर ब्रदर होना चाहिए, क्योंकि मेरे दोनों जिठानियों के पास बोला था बच्चे ना? हैं। बोला था या नहीं बोला था तुमने? तो बोला था गाइस, कहीं तुम सोचो कि नहीं, इसने बोला तो हम लोगों ने वैसे ऐसा कुछ सोच नहीं रखा था कि हम सेकंड चाइल्ड के बारे में सोचे, क्योंकि हमारी तरफ से नो था यार। अगर करना होता तो हम भी फिर लगा देते लाइन अभी तक। लाइन नहीं लगाते पर जल्दी कर लेते। अरीशा जब 5 हमारा इयर्स या plan 4 नहीं इयर्स की होती, बट हम लोगों ने ऐसे सोचा नहीं था, क्योंकि ये बड़ी हो चुकी थी और हमारा बहुत अच्छा मतलब अच्छी से सारी चीज़ें चल रही थी। तो हम लोग इसने जब अब लोनली फील करना स्टार्ट करा, और बहुत मतलब ये ऐसे, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ इसकी वजह से नहीं है, बट ऑब्वियसली हमें भी फील हुआ कि यार इसकी वजह से ज्यादा ही ऐसे खेलती इसने थी, माहौल जैसे- बना दिया था। हाँ, जैसे थोड़े बच्चे सैड होके ऐसे- बैठ जाना, एकदम ऐसे करके बैठ जाती थी क्या नहीं, अकेले ऐसे भी तो करती थी। हाँ, अकेले बात करना, अकेले अकेले बैठ रहती थी। फिर आके सीरियस होके पूछते रहते, तुमने देखी इसकी हरकतें कैसे बड़ो बड़ो रहती है, तो आके सीरियस होके मैं ऐसी ही रह जाऊंगी, हाँ, मैं ऐसी ही कोई रह अकेले जाऊंगी। भाई बहन नहीं होंगे, ये नहीं होंगे। ऑब्वियसली हमारा खुद की जॉइंट फैमिली यार, इतने सारे भाई बहन है, बट ऑब्वियसली यार थोड़ा सा होता है कि अपने अपने मतलब बहुत ज्यादा सेंटिमेंटल लौंडिया है ये, हर चीज पे बहुत जल्दी मुंह बना लेती है, रो पड़ती है, तो इसका थोड़ा सा वैसा वाला अपसेट सीन है। रहती थी ये। तो हम लोगों ने उस चीज को लेके कि हमने कहा कि चलो ठीक है, थोड़ा टाइम लेके ये चीज प्लान करते हैं। तो जब हम यहाँ पहुँचे तो चीज़ें थोड़ी सी हो नहीं रही थी, हमारे हिसाब से नहीं चल रही थी। तो मैम, जब हमारी गायनिक है, उन्होंने मेरे को बोला कि डीना थोड़ा सा टाइम ले लो और अपने बॉडी को, क्योंकि मैं बहुत वीक थी उस टाइम पे, और जस्ट मेरा 42 या 43 मेरा वेट होगा, क्योंकि बहुत पतली थी मैं, तो मेरा 43 वेट था। तो मैम ने बोला था कि डीना थोड़ा सा टाइम ले लो, थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा अंदर से स्ट्रॉन्ग कर लो, चीज़ें अच्छी से हो जाए, तो फिर हम थोड़ी ताकत वाकत की दवाई दूंगी, तुम थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग फील करोगे, उसके बाद कंसीव करना। बट पता नहीं चला, और विहान मतलब कंसीव हो गया। पता नहीं चला इन द सेंस कि मतलब हम लोगों ने उस टाइम
मतलब प्रॉपर प्लानिंग नहीं करी और विहान कंसीव हो गया। जब विहान कंसीव हो गया तो मेरे को बहुत ज़्यादा वीकनेस थी और मेरा कार्डियोलॉजिस्ट से ट्रीटमेंट चल रहा था, थोड़ा हार्ट वार्ट में थोड़ी सी चीज़ें हो रखी थी। तो फिर मैं जैसे ही मैंने बताया, टेस्ट करा तो पॉजिटिव आया। फिर मैंने इनको बताया कि मैंने कहा ऐसे ऐसे करके है, कंसीव हो गया है। और ये तो ये हम लोग बड़े वो हो गए कि यार मतलब सडनली ये चीज़ हो गई ऐसे से। बट मेरे माइंड में एकदम से आया कि मेरे को अभी ये सब चीज़ें नहीं करनी यार, मैं इतनी वीक हूँ, मैं कैसे रहूँगी, मैं ठीक रहूँगी, मैं अपने बच्चों को ठीक रख पाऊँगी, नहीं रख पाऊँगी, कैसे इसका होगा। कार्डियोलॉजिस्ट से इलाज चल रहा था तब। उसकी हार्ट बीट 2 इंसानों जितनी आती है अभी भी, मतलब जनरली हम सब की 70-80 के बीच में रहती है। इसकी हार्ट बीट आप अभी भी, अगर मैं ऑक्सीमीटर होगा मैं चेक करके दिखाऊंगा तो आपको ये 120-130 से कम नहीं आएगी। हाँ, मेरी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट रहती थी, तो मैं उसकी वजह से मुझे एंजाइटी बहुत रहती थी। तो मुझे बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा डर लगता था, क्योंकि एक इंसान के साथ ये सब एंजाइटी, जिनको अगर ये प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताना कि कैसा फील होता है। क्योंकि बहुत मतलब उस टाइम पे डर लगने लग जाता है कि हम अपने परिवार से दूर तो नहीं हो जाएंगे यार, ऐसा तो नहीं हो जाएगा, वैसा तो नहीं हो जाएगा। तो माइंड में बहुत कुछ चलता रहता था मेरे दिमाग में कि यार कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा। बट मेरी जो गायनिक है और जिनके साथ मैं शुरू से, अरीशा भी उन्हीं के मतलब चीज़ें उन्होंने सेटल करके रख रखी थी। 5-6 मंथ उन्हीं के साथ मेरा रहता है ट्रीटमेंट। उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा हिम्मत दी, बोला बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है टीना, तुम बिल्कुल ठीक हो, कोई बात नहीं, वेट भी गेन हो जाएगा, अब कंसीव हो गया है तो टेंशन मत लेना। बट अल्ट्रासाउंड मतलब अनलिमिटेड अल्ट्रासाउंड, मतलब मानिक के जो मैंने इस पैसे जो खर्चा हुए हैं ना, बहुत पैसा खर्च हुआ। मतलब अल्ट्रासाउंड तो ये लगा लो हर मेरा 15 दिन में हमने, हाँ, 15 दिन 1 महीना मैक्सिमम, मतलब मैक्सिमम 1 महीना होगा जितना हमने, अगर गैप होगा तो, अदरवाइज इससे कम नहीं। 15 से जब मतलब मेरा टमी दिखने लग गया और वो विहान बड़ा हो गया, मतलब जब चीजें सही हो गई, सेटल्ड हो गया। उससे पहले तो मतलब 6 महीने तक तो मतलब बिल्कुल इतना चलता था कि हर 15 दिन 25 दिन 20 दिन मतलब इसमें मेरा अल्ट्रासाउंड होता ही होता था। और आप लोग जानते हो कि अभी के अल्ट्रासाउंड में तो और पहले के अल्ट्रासाउंड में बट बहुत टचवुड हमारे मतलब इतने सारे उसके बाद भी एक में भी कुछ नहीं निकला। नहीं दिक्कत निकला वाला। है, दिक्कत वाला ही निकला हाँ, वो है। दिक्कत वाला अभी मतलब आगे आप लोगों को हम बताएंगे, दिक्कत ब्लॉग वो- में बने तो रहना। वो तो लास्ट तक रहेगा और ना। जो नए हो वो सब्सक्राइब करके हाँ, देखना सब्सक्राइब जरूर कर दो, जरूरत है। पता है इतने लोग देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे। हाँ, अब हमारा- मेरे को डांट रही थी कि तुमने बोला था ना ब्लॉग में मत करो सब्सक्राइब, कोई नहीं कर रहा सब्सक्राइब। नहीं प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और मैं चाहती भी हूँ कि आप लोग मेरे साथ ऐसे जुड़े रहो और आप लोग को जो भी मेरे से मतलब क्वेश्चन हो कमेंट करके पूछना जरूर कि क्या आपका पूछना। चैनल नहीं है, मेरा चैनल है आयशा की दुनिया। आयशा किसके की- चैनल इसके चैनल को सब्सक्राइब करना भाई। हमारे हाँ, तो मैम ने मेरे को बोला कि डीना अल्ट्रासाउंड तो बहुत ज़्यादा होंगे। मैंने कहा ठीक है मैम, कोई बात नहीं। तो मैम ने मेरे को बोला कि डीना अब तुम्हारे इंजेक्शन लगेंगे हर 5वें दिन, 5th डे मतलब इंजेक्शन लगना है। 5th में लगना ही लगना है, मतलब 4 to 5। हाँ, तो उन्होंने मेरे को बोला कि डीना इंजेक्शन लगा। उन्होंने मुझे बोला सिर्फ तुम्हारे को लगना है 16 वीक तक, जब बच्चे की हार्ट बीट आनी होती है तब तक लगनी है और हार्ट बीट को स्टेबल मतलब बच्चा बनना चाहिए अच्छे से। मैंने कहा ठीक है मैम। अब हम लोगों ने घर पे किसी को कुछ नहीं बताया और उस टाइम पे कोरोना बहुत ज़्यादा फैल गया था। अप्रैल और मई में बहुत ज़्यादा पीक था और पूरा लॉकडाउन लगा हुआ था। सेकंड वेव, हाँ, सेकंड वेव याद थी। होगा आपको कितना था, ऑक्सीजन के क्रिटिकल चीजें चल रही थी। मैं बहुत बहुत ज़्यादा फटी पड़ी थी भाई हमारी उस टाइम पे। उस टाइम पे मानिक की बहुत तबीयत खराब हुई थी। हम लोगों ने इनको भी मतलब उस कंडीशन में मैंने फेस करा है कि इनको मतलब लगा लो इनको तो मुझे तो लगता, मुझे कोविड था, मैंने टेस्ट ही नहीं करा क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर हॉस्पिटल गए तो गया ही हूँ, फिर आया नहीं है, आउट गोइंग है सिर्फ। मेरे को इतना डर लग रहा था। और मेरे घर पे मतलब मेरे मम्मी पापा भी आ रखे थे, मेरी नानी भी आ रखी थी। सबको बता हमारे एक 85 ईयर्स की मेरी नानी वो भी आ रखी थी और सबको फीवर था सबको, और मैं अकेली देखने वाली। और मैंने अपने फैमिली में किसी को नहीं बताया कि मैं एक्सपेक्टेड हूँ। सिर्फ एक आरू और एक मेरी नानी, वो दोनों ठीक थे, इंक्लूडिंग मुझे भी विहान पे पेट पे रहते रहते इन लोगों की सेवा करते करते मेरे को भी 2-3 दिन फीवर आया। बट मैंने मैम को कॉल करा, मैम ने बोला कि डीना पैरासीटामोल खाओ ठीक हो जाएगा। बट टचवुड इतनी एंजाइटी होने के बाद, कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाने के बाद भी मेरी चीज़ें बहुत अच्छी रही, तो मुझे इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फिर ये ख़त्म हुआ है चीज़ें, हम आगे बढ़ते रहे। इंजेक्शन मैम ने बोला 3 महीने तक लगेंगे। 3 महीने के बाद, अरे रुको, 3 महीने तक, एक गाना गाई जा रही पीछे से। 3 महीने तक मैम ने बोला कि भीरा 3 महीने लगेंगे आपको इंजेक्शन। मैंने कहा ठीक है मैम। बट चीज़ें आगे चलती रही। मैम ने उसको एक्सटेंड करके 5 महीने कर दिए कि अब डीना तुम्हें 5 मंथ तक लगेंगे। बहुत दर्द होता था यार, अच्छा भी नहीं लगता था हर 5 दिन जाके इंजेक्शन लगवाना, और पूरा बम्प ना सूज जाता। क्या बोला तूने? बम नहीं, बम बम पुट्ठे हमारे पूरे सूज जाते थे। पर चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैंने वो चीज़ करवाई। फिर आगे थोड़ा वीकनेस रहती थी, खाना पीना बिल्कुल अच्छे नहीं रहता था, गैस की प्रॉब्लम बहुत होती थी। कई लोग ये भी पूछेंगे मैम आपको गैस होता था? हाँ बहुत होता था, यहाँ से यहाँ तक मेरा पूरा गला जलता रहता था,
बहुत दिक्कत होती थी, खाना नहीं खाया जाता था और बस अगर खाना खाया तो मुझे मतलब कुछ ठंडा ठंडा चाहिए होता था जिससे गला बहुत अच्छा हो जाए। बट ये सब प्रॉब्लम्स रहती ही थी मेरे को कंटिन्यूसली। बट फिर एक टाइम आया कि 5वां महीना ख़त्म हुआ और जैसे हमें अल्ट्रासाउंड करवाना था और हम अल्ट्रासाउंड कराने गए, तब शुरू हुई दूसरी प्रॉब्लम। मैम ने बोला कि एक अल्ट्रासाउंड होगा जिसमें ना बेबी का पूरी स्कैनिंग होएगी और जैसे दिमाग में कैसे चीज़ें चल रही है और हमारे ग्रोथ मतलब उसकी क्या थी? ग्रोथ तो डेली हर अल्ट्रासाउंड में पता चलती थी। ग्रोथ मतलब हर में हमारे वो फिंगर क्रॉस करना होता था। स्ट्रक्चर मतलब कि उसके हार्ट की जो चीजें नाक बन रही है नहीं बन रही, आंखें बन रही नहीं बन रही, होंठ बन पूरा मतलब जो इंटरनल चीजें तकती है ना वो होता है उसको, लीवर, किडनी, हार्ट की जितनी भी चीजें हैं, क्योंकि कई बच्चों को प्रॉब्लम इवन उसका जेंडर जो हमें नहीं बताया मतलब सब कुछ उन्होंने, स्पेनल हो गया, सारी चीज़ हो गया जो हमें चेक करने के लिए बोला। हमने चेक करवाया, वो भी हमारा ठीक आया, टचवुड बहुत अच्छा आया। बट फिर उसके बाद जब हमें पता चला, उन्होंने मेरे को बोला कि बीना तुम्हारे बेबी के गले में कॉर्ड है, वो भी 2 लूप्स, मतलब एक बार ही नहीं, जो मैं हिंदी में बताऊँ गर्भनाल जिसे बोलती, जो हम जिससे हमारा बच्चा जो कनेक्शन होता है इन दोनों का, माँ बेटी का पेट से पेट, बच्चे का जो जुड़ा हुआ रहता है, वो एक भी नहीं है, वो 2 है। उसने खेल खेल के अपने गले में 2 राउंड कर लिए। उसके भी रीजन है, आप लोग इसे टेंशन मत लेना, हर किसी का होता नहीं है, किसी किसी के साथ ही होता है वो, जिसका मतलब कि आरू के साथ नहीं था, हमारी अरीशा के साथ नहीं था, नहीं, आरू इस के बार साथ हो नहीं गया। था। जिसके पेट में पानी ज्यादा होता है तो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, और जो बच्चा बहुत ज्यादा एक्टिव रहता है, खेलता बहुत है, तो वो अपने गर्दन को ऐसे ऐसे हिलता डुलता रहता है तो फंस जाता है। वो भी इन केस हर किसी बच्चे के साथ नहीं होता कि हर किसी बच्चे ने बोला इन सब बातों में आना ही मत। इसने इसको भी ये पता कब पता चला है, अब इसको पता चल गया ना, उसके बाद इसने कम से कम 5-10 हज़ार वीडियोस देखी है। हाँ, जब मेरे को जब पता चला है कि मेरे बच्चे के गले में है, उसके बाद मैंने वीडियोस देखी है, तो वो एक दुपट्टे की तरह होती है। मैंने कई डॉक्टर्स को देखा, सब कुछ, वो बिल्कुल ऐसे हल्के से उस पर था। बट हाँ, मूवमेंट्स का ध्यान रखना होता है कि अपने बच्चे का मूवमेंट्स ध्यान रखो कि पेट में आपका बच्चा कितना हिल डुल रहा है। फिर जब पता चला तो फिर तो ऐसा हो गया कि जान निकल गई, क्योंकि 5 महीने तक मैंने इंजेक्शन लगवाए और उसके बाद फिर मतलब मेरा बच्चा जब बिल्कुल ठीक हो गया, हमारे लिए तो डरावना था यार कि अब ये क्या हो गया, अब इन सबसे निकल गया। तो एक लूप भी नहीं है, 2 लूप हो रखी है। तो मतलब फिर मैं रोने जैसा मतलब मेरा हो गया कि मैंने कहा यार ये नहीं होना चाहिए, मतलब इतना कॉम्प्लिकेशन करती हुई अभी पहले कंसीव के लिए, फिर बोला कि इंजेक्शन लगाना है जो आपका स्टेबल रहे चीज़ें, क्योंकि मेरी आरू जो हुई थी ना वो बहुत ज़्यादा हेल्दी हुई थी, मतलब विहान से ज़्यादा नहीं, पर वो 3.25 किलो की हुई थी। तो एक्चुअली मेरी इंटरनल चीज़ें ना थोड़ी सी ओपन हो गई थी, तो उससे कंसीव नहीं होने की दिक्कत हो रही थी। तो उससे इंजेक्शन, मैम ने बोला कि इंजेक्शन लेंगे जो चीज़ें आपकी स्टेबल करके रखेगा। पहले उस चीज़ों से निकली, फिर अपनी हेल्थ पे ध्यान देने लग गई। जब हेल्थ थोड़ी सी ठीक होने लगी, बेबी बिल्कुल थोड़ा सा बढ़ गया, फिर पता चला तो उसके गले में 2 लूप्स है। फिर वो 2 लूप्स के चक्कर में मतलब आप लगा लो, जो मेरे को 6ठे महीने में पता चला और वो 9 महीने तक वो माइंड में मेरे को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रखा। फिर गए अपने डॉक्टर के पास, उनको दिखाया, उन्होंने बोला कोई ऐसी बात नहीं है, मूवमेंट का ध्यान रखो, बट हाँ नॉर्मल डिलीवरी मुश्किल है। अगर 2 रहेगी तो नहीं होगी 99%। हाँ। बाकी अभी टाइम बहुत है, 4-5 महीने है तुम्हारे पास, तो इस बीच में हट भी जाती है। हाँ, तो दोनों वो में उन्होंने निकल हमको वहाँ पे जाएगी। एक होप दे दिया, चाहे वो उन्होंने अपनी लैंग्वेज में दिया हो, चाहे हमें सिर्फ उन्होंने समझा दिया, या मेरे लिए कराओ कि मैं थोड़ा डिस्टर्ब पैनिक ना हो जाए, मिस ना हो जाए। तो ठीक उन्होंने एक रहा। हल्का सा हिंट भी दे दिया कि देखो अगर ये नहीं हटेगी तो आपका ऑपरेशन होगा, और अगर ये हट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, हट भी जाता है कोई दिक्कत नहीं। अभी 6 महीने है, 5 महीने है, अभी आराम से आप जाओ, मस्ती करो, खाली मूवमेंट्स का ध्यान रखना, जो इसने बताया मूवमेंट्स का ध्यान रखना, काउंट करना, 10 बारी काउंट हो घंटे में 10। मेरे से पूछा था तो इन्होंने मुझे बोला तुमको कैसे पता है, मैम ने तो हमें नहीं पता यार, हमें नहीं पता, जो नहीं पता। तो मैंने तो R&D करी, मैंने तो उस चीज़ों में घुस गई थी कि यार मतलब मेरे बच्चे के गले में लूप्स है और मुझे फिर उसके बाद क्या करना चाहिए। बट मैंने कुछ नहीं कहा, मैं पैनिक नहीं हुई, रोई थी, थोड़ा बहुत डर गई थी, इनको पकड़ के रोने लग गई कि यार बहुत चीज़ें गलत हो रही है और गलत ना हो, क्योंकि मैं और चीज़ें नहीं। हाँ, फिर मेरे रिलेटिव भी थोड़ा सा मेरे से नाराज़ हो गए थे जब मैंने अपनी बेबी शावर करा, तूने हमें बुलाया नहीं, बताया नहीं, बताया नहीं है। बताने मैं कैसे बोलती, क्योंकि पहले हार्ट बीट की टेंशन थी। आप बिलीव नहीं करोगे, मैं सच्ची बता रही हूँ, जब मेरी बेबी की हार्ट बीट आई ना, जो 12 वीक्स से लेकर 16 वीक्स के बीच में आती है, तब मैंने अपनी मदर इन लॉ को जाके बताया कि मम्मी आप दादी बनने वाली हो सेकंड टाइम पे। वो इतना खुश है, उन्होंने बोला कितना टाइम चलेगा, मैंने बोला 3rd मंथ। बट समझ गए थे हमारे फैमिली वाले, समझ गए थे, मतलब वो दुखी सभी, हुए, मतलब पूरा गुस्सा नहीं हुए वो मेरे पे, अभी भी वो मेरे साथ में है। वो मुझे कभी, उनसे अच्छी तो कोई है भी नहीं लेडी, मतलब मानी कि मम्मी बहुत अच्छी है, गुस्सा नहीं है, वो बहुत खुश थी। बट उन्होंने मुझसे पूछा कि इतना लेट क्यों, मतलब तुम इतना लेट क्यों बता रहे हो। तो फिर मैंने बताया कि मम्मी बहुत कॉम्प्लिकेशन है, इंजेक्शंस चल रहे हैं, और जब हार्ट बीट आ जाएगी बेबी की, तब मैंने सोचा था कि आप लोगों को मैं तब बताऊंगी।
तब मैंने अपनी मम्मी को भी बताया, और तब सिर्फ मम्मी और मेरी सास, मतलब मेरी फैमिली और मतलब मेरी ससुराल वाले, इनके अलावा मैंने किसी को कुछ नहीं बताया कि चीज़ें निकल जाए। तो 2 लूप थी। फिर मैंने मना कर दिया कि बेबी शावर भी हम लोग नहीं करते हैं, अभी थोड़ी चीज़ें ऐसी है। बट मेरी मदर इन लॉ ने बोला, मम्मी लोगों ने बोला, इन्होंने बोला कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा, बच्चे ऐसा होता रहता है, और वो तो नाल है, निकल भी जाती है, होती है। मुझे बहुत होप दिया। हमने कहा चल ठीक है, टेंशन नहीं लेते, आप अपनी हेल्थ पे, ये नहीं है कि टेंशन ले लो, गले में ऐसा हो गया फिर तो बच्चा और ही कमजोर हो जाएगा। अपना अच्छे से फिर हमने डाइट वाइट ली। मैंने कहा ठीक है, करेंगे यार, देखी जाएगी जो होगा। फिर एक चीज़ और, इनको मैंने बोला नहीं बोला, बट मैंने मेंटली अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया था कि बेटा अगर आप मतलब ऑपरेशन भी करवाना पड़े ना तो कर लूँगी। 1 सेकेंड रुको जरा, विहान रो रहा है। सो मेरे भाई साहब उठ गए थे, रोने लग गए थे अपनी दादी की गोदी में। फिर मैं लेके आ गई हूँ। हाँ, मैं बोल रही थी जैसे कि मैंने अपने माइंड को रेडी कर लिया था कि अगर ऑपरेशन भी कराना पड़ेगा तो कर लेंगे यार। अब जब हम किसी चीज़ को अपने पेट में रख रखा और पाल रहे हैं, अपना बच्चा है, तो अब जो होगा देखी जाएगी। अब माँ है, हम करना तो हमें पड़ेगा ही। फिर उसके बाद मैं अपना बेबी शावर हुआ, बहुत एंजॉय करा, बहुत अच्छा से मेरा बेबी शावर हुआ, बहुत मज़े करे हम लोगों ने, बहुत अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी मिले थे मेरे को मेरे घर से। हाँ प्लीज़ आप लोग मेरे को ये चीज़ भी बहुत वेरी गुड ये बेबी शावर का मेरा व्लॉग है, आप देख सकते हो, आप देख लेना। देन उसमें हमारे बहुत सारे रिचुअल्स थे, वो सारे हम लोगों ने पूरी करे, बहुत मज़ा आया था वो करने के बाद। उसके बाद दुर्गा पूजा आई है और हम लोगों ने अच्छे से दुर्गा पूजा भी सेलिब्रेट करी। देन फिर मेरे को 8 मंथ जब लगा था, 8 मंथ में मुझे बिल्कुल बोल दिया था कि आपको बेड रेस्ट लेना पड़ेगा, और मेरा अल्ट्रासाउंड था। तो मैं अपना अल्ट्रासाउंड करवाने गई, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने बोला कि आपके सिंगल लूप है, जब तक आपका अगर डिलीवरी टाइम तक मे भी हो सकता है कि जो सिंगल लूप रह गया वो भी निकल जाए, क्योंकि 2 से फिर 1 हो चुकी थी, तो मे भी हो सकता है कि 1 में भी होप हो गया था कि और 1 पे हो भी जाती है नॉर्मल। डॉक्टर ने बोला कि 1 पे भी नॉर्मल हो जाती है, तो कोई तो टेंशन वाली बात नहीं है। क्योंकि जो हमारे अल्ट्रासाउंड वाले डॉक्टर है वो हमारे बहुत ही मतलब क्लोज है, तो उन्होंने भी बोला था कि इतना ज़्यादा, बोला था ना उन्होंने मेरा में कि इतना ज़्यादा टेंशन हो जाता है, टेंशन मतलब ज़्यादा, इतना टेंशन लेने की परफेक्टली फाइन, बेबी इज आल्सो फाइन, डोंट वरी, खुश रहो। हाँ, तो मेरा अच्छा था। और सबसे अच्छी बात कि इस टाइम पे मेरा मतलब मेरी हेल्थ का मानिक ने बहुत ज़्यादा ध्यान रखा था। लोगों का प्रेगनेंसी में मुझे नहीं पता, आप लोग मुझे बताना कि आपका HP हीमोग्लोबिन कितना था, बट मेरा तो मतलब जितनी मैं वीक थी जब मैंने कंसीव करा था, और आज की डेट में मेरा 62 वेट है। हमारा सब कुछ बहुत स्मूथ था यार, मतलब सिर्फ एक जो ये कॉर्ड वाला था, सिर्फ इसके अलावा हमने कोई ऐसा टेस्ट नहीं होगा जो हमने नहीं करवाया। दुनिया भर के हमने टेस्ट करवा लिए, ब्लड टेस्ट करा लिए, इसके मतलब हर रास्ते से इंजेक्शन लग रहा था, मैं सही बताऊं तो। इतने मतलब मेरे इसके बम्स लाल कर दिए थे इंजेक्शन लगा के, और यहाँ से दोनों हाथों की इस जगह से खून निकलवा के इसका बुरा हाल था भाई। अब उस टाइम पे ब्रेकफास्ट नहीं करना है आपको, 2 घंटे इसके बाद आना है, फिर इसके बाद फिर एक और टेस्ट होगा। भाई मैं तो मतलब परेशान हो गई थी। एंड बाय गॉड्स ग्रेस यार अच्छा था कि चलो कोविड का नुकसान थे, लेकिन कोविड का फायदा ये था कि मैं पिछले 2 साल से घर से ही काम कर रहा हूँ, वर्क फ्रॉम होम मेरा चल रहा था। तो इन 9 महीने में पूरी जर्नी में मैं साथ था, मतलब एक दिन। तभी इनको पता चला कि मैंने कितना सरवाइव तो करा। मतलब इस बार अरीशा के टाइम तो ऑफिस था यार, मैं ऑफिस चला जाता था, सुबह रात को आता था। यार हम बस कांड भी थे उस टाइम पे, बहुत छोटी एज थी हम लोगों को, तो हम लोगों को ना इतना फील नहीं हुआ कि हमारी चीजें मतलब कि मुझे ऐसा फील हो रहा है या मुझे चक्कर आ रही है, मुझे ऐसा हो रहा है, क्योंकि एज इतनी ज़्यादा एज थी नहीं हम लोगों की। वो स्मूथली हंसते खेलते टाइम कैसे स्पेंड हो गया पता नहीं चला। बट हाँ, मैं ये चीज़ बता सकती हूँ, अगर आप के पेट में अगर मतलब लड़की है तो वो बहुत शरीफ है, वो बहुत शरीफ है, वो कुछ नहीं करेगी, आप आराम से खाओगे पियोगे सोओगे उठोगे सब कुछ। मेरे साथ जो हुआ है, पर जब ये मेरे पेट में था ना, मतलब रात को इन तक को सोने नहीं दिया है। मैं जैसी करवट खा के इनकी तरफ सोती थी, और बहुत लात खाई, बहुत लात मारता था, बहुत लात था। इसमें ऑलिज वेल सुनने की जरूरत नहीं थी इसको, इसका हमेशा ऑलिज। अरीशा हमेशा रोती थी। अरीशा जैसे हम लोग कार में कहीं जा रहे हैं तो बोलती थी मम्मा मुझे आपके साथ बैठना है, तो मैं उसको अपने गोदी में बिठाती थी ना, जैसे ही मैं उसको गोदी में बिठाती थी ये अपनी लातें उसके मारना शुरू कर देता था, पेट में रह के बात बता रही हूँ, और वो इतना रोती थी मम्मा ये मुझे आपके साथ बैठने नहीं देता, छोटा बेबी बहुत गंदा है बैठने नहीं देता। तो मतलब इसने मुझे पेट में बहुत तंग करा है। फिर उसके बाद ये सबसे अच्छा तो ये था कि ये 9 महीने मतलब पूरे मेरी जर्नी में मेरे साथ रहे, बहुत ख्याल रखा यार। जब मेरे टेस्ट होने थे सब कुछ होना था, इन्होंने मुझे रोज़ की इनकी रूटीन थी नारियल पानी। फिर मैंने बोला मैं नारियल पानी नहीं पीऊँगी, मुझे अच्छा नहीं लगता। फिर इन्होंने डेली रूटीन में मतलब मेरा जिसे बोलते हैं कि मतलब स्टार्टिंग से और एंड तक
वो जो मिक्स जूस होता था जिसमें से काफ़ी सारे डॉक्टर, शायद आप लोगों के इसमें भी होगा, डॉक्टर मना करते हैं पाइनएप्पल, चीकू और पपीता नहीं खाना, तो मिक्स में बस वो 2 चीज़ छोड़ के सब कुछ जलवा के लेके आते थे और वो मेरा डेली रूटीन था कि मुझे वो जूस पीना है। और हाँ, आपको सबको ऑल ओवर अपना खून का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा भाई, खून बढ़ाना तो बहुत ज़रूरी है। फिर उसके बाद जब मेरा हीमोग्लोबिन हमेशा चेक होता रहता था, तो 11 से स्टार्ट हुआ था ना मैंने कहा 11 था ना, और जब तक मेरी प्रेगनेंसी तक था ना 12.5 हो गया, 12.4 ना। हाँ। 12.4। तो मैम बोलती थी कि मैंने आज तक ऐसी प्रेगनेंसी में देखा नहीं कि किसी लेडी का इतना बढ़ रहा है, मतलब तुम्हारा बहुत अच्छा है डीना, मेरे को कोई शुगर नहीं, कोई थायराइड नहीं, कुछ नहीं, सब कुछ मेरा बहुत अच्छा चल रहा था, बस वो लूप के वजह से मेरे को थोड़ी सी परेशानी थी। फिर उसके बाद जब मेरा 8वें महीने का जब चेक मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ तो मैम ने बताया कि बच्चे का हेड डाउन हो गया। हेड डाउन पोजीशन इसने 8वें महीने में ले ली थी, तो डिलीवरी के लिए बहुत जल्दी हो जाएगा आपकी डिलीवरी, तो आपको अब टोटली बेड रेस्ट लेना है। फिर मेरी मम्मी आ गई, मेरी सास तो थी, मम्मी आ गई। मम्मी मेरे 8वें महीने में मेरे पास मतलब आ गई, वो मेरे पास 1.5 महीना रही ना, 1.5 महीना रही मम्मी, और वो हमारे साथ रही। वो पापा मम्मी दोनों आ गए, मम्मी पापा ने मेरा बहुत ख्याल रखा और मेरी सास ने, मैं कुछ काम, फिर मम्मी आ गई, पापा आ गए, फिर मेरा बहुत ख्याल रखते थे, मतलब मेरा सुबह का दूध, मेरा जूस, मेरा खाना पीना सब कुछ चलता रहा। फिर मैं जब अल्ट्रासाउंड कराने गई, जब पता चला मेरी सिंगल लूप है, बट मुझे वहाँ ही पता चल गया था कि मेरा 3 किलो 200 ग्राम हो गया बेबी का वेट। 400 400 3 किलो 400 ग्राम मेरा वेट, बच्चे का मेरा वेट हो गया है। फिर मैं मैम के पास गई, मैम ने बोला मेरे को कि डीना अगर 3.5 किलो हो जाएगा तो ऑपरेशन के दिक्कत हो जाएगी, तो मैं ऑपरेशन कराना पड़ेगा, वेट नहीं बढ़ाना। तो इन्होंने बोला कि फिर मैं इसकी डाइट कम कर देता हूँ, तो मैम ने बोला नहीं डाइट कम करोगे तो वीकनेस आ जाएगी, बट वेट नहीं बढ़ना चाहिए। बट ऐसा कुछ पता ही नहीं चला कि वेट बढ़ रहा है या क्या हो रहा है। मैं अपनी नॉर्मल डाइट ही खाती थी, मैंने घी बहुत खाया, मक्खन बहुत खाया, चीज़ 2 दिन में ख़त्म। मुझे जितनी भूख लग रही है मैं खा रही हूँ। मेरा 2 टाइम का दूध था और जो भी एग होते थे, जो भी होता था, मैं मतलब अच्छे से डाइट लेती थी। वो करते 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 मेरा 9 मंथ लग गया। मम्मी पापा भी घर पे, सब लोग घर पे ही है। बहुत प्रॉब्लम होने लग गई दिसंबर के 1 से, पहले दिसंबर से मेरे को बहुत दिक्कत होने लग गई। मैं पूरी रात सोती नहीं थी, मैं बैठी रहती थी सिर्फ ऐसे करके और इन लोगों को देखती रहती थी। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, पेन बहुत होने लग गए थे, मेरे कॉन्ट्रैक्शन तो बहुत जल्दी आने लग गए थे। दिसंबर रहा है, 13 तारीख को हुआ, लेकिन इसका नवंबर एंड से ही स्टार्ट हो गया था और हर रात को इसका बुरा हाल होता था। मतलब मैं रोती थी बैठ के रात को यार, मैं सो नहीं पाती थी, मैं बहुत परेशान होती थी। मैं कहती थी बस जीसस पापा आप जल्दी से मेरे को फ्री कर दो, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊंगी, मैं जल्दी से ऐसा हो जाए। और मानी भी मेरे को लेकर बहुत परेशान होते थे और फिर बोला उन्होंने कि मतलब ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही चलेगा। बट पेट की चीज़ें मेरी मतलब स्टेबल ही नहीं होती थी। एक तो बच्चे का हेड डाउन है, दर्द हो रहा है मेरे को। फिर ऐसे दिसंबर हुआ, रात को उठो ना तो ये उसकी तरह बैठ रही थी, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में नहीं दीपिका बैठी हुई थी, चंदावली। हाँ यार मुझे बोलते कहते तो वैसे बनी रहती थी। फिर उसके बाद चीज़ें मैंने ना 10 तारीख को, मुझे अभी भी याद है, मैं 10 तारीख को ना रोने लग गई। संडे था, मैं रोने लग गई। 10 को नहीं था शायद, वो 11-12 तारीख इसी के आसपास। हाँ मतलब था संडे। मैं ना रोने लग गई, मैंने कहा अब मेरे से नहीं होगा, मैं अब नहीं कर पाऊंगी, मेरे को बिल्कुल मतलब एंड हो चुका है यार। एक तो लूप, फिर इतने इंजेक्शन, फिर इतनी सारी चीज़ें, जी खराब होना, तबीयत खराब होना, कंडीशन तो सारी चलती थी, बट एक पेट में परेशानी। मेरे ना साइड पोर्शन भी सुन हो जाते थे, मतलब मैं कर, और मेरे को बोल दिया कि एक ही गड़बड़ सोना है, लेफ्ट साइड ना, मेरे को बोला लेफ्ट साइड। ये रात को जैसे मैं सीधी होती थी, लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट। एक तो नींद इतनी लेट आए, ऊपर से लेफ्ट हो जाओ, लेफ्ट हो जाओ। तो मेरे को बहुत मैं रोने लगी। मैंने कहा अब मेरे से होगा नहीं यार, मेरे को बस अब मैं रिलीफ चाहती हूँ। नहीं हो रहा, तब भी कुछ नहीं हो रहा, अब चीज़ें ऐसी चल रही। बट हाँ 11 तारीख को मेरी जिठानी की बेटी का बर्थडे आता है, बट उन लोगों ने मेरे लिए सेलिब्रेट करा 12 तारीख को, कि हम 12 तारीख को सेलिब्रेट करेंगे, डीना तुम्हारे पास ही करेंगे। हमने अच्छे से बर्थडे बनाया, सेलिब्रेट हुआ, सब कुछ बहुत अच्छे से हुआ। 13 तारीख की आई फिर सुबह, और ये इनकी बात पूरी हुई है। इन्होंने बोला था कि दिसंबर की 13 तारीख को मत कर देना। क्या था उस टाइम पे? संसद भवन पे हमला हुआ था, ब्लैक डे मनाते थे पहले इंडिया में। 13 दिसंबर जब ब्लैक डे था, मैंने इसको बोला था कि कभी भी करिए और 13 दिसंबर को मत करिए, ब्लैक डे के दिन संसद पे हमला हुआ था। देखा, इन्होंने मना करा मेरे को, और मेरे बच्चे ने ना दिल पे ले ली बात के, ऐसे कैसे मना करा। 13 तारीख की सुबह मतलब 9 o'clock मेरा हल्का सा, मतलब ज़्यादा नहीं, अरीशा के टाइम पे मेरा वाटर ब्रेक पूरा हो चुका था। इस बार अलग था, इस बार कंडीशन अलग थी। मेरा हल्का सा वाटर ब्रेक हुआ, मतलब हल्का इन द सेंस बहुत कम वाटर। और हम उस टाइम तक इतना बोर हो चुके थे ना इस चीज से कि अरे यार कब होगा, तो हमने उस चीज को भी सीरियस क्योंकि उसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि
हमारे बार-बार हो रहा था, हाँ कुछ ना बार-बार कुछ हो जा रहा था। दिक्कत हो गई थी। और मेरे को 20 तारीख को जब जैसे मेरा 20 तारीख को नवंबर 20 को मेरा 9 मंथ लगा ना, तो उस टाइम से सबको ये लग गया था कि आप डिलीवरी आ जाएगी, क्योंकि डिलीवरी हो जाएगी, क्योंकि इसका हेड डाउन था और मैम ने बोला था जल्दी हो जाएगा। बट मैम ने फिर भी बोला था कि 1 से लेके 10 तारीख फर्स्ट के वीक बीच फर्स्ट वीक में ऑफ दिसंबर। हाँ बेबी हो जाएगा। इसने फिर 2 दिन ही एक्स्ट्रा लिए। मेरा हल्का सा वाटर ब्रेक हुआ तो मैंने मैम को कॉल करा। मैम को इन द सेंस कि मेरे 2 डॉक्टर थी। 5 मंथ तक मेरे पास अलग एक गायनिक थी, और 5 मंथ के बाद जैसे हॉस्पिटल में नाम लिखवाते हैं तो मेरा होली एंजल में तो हुआ था। ऑब्वियसली मतलब जिस हॉस्पिटल में आपको ट्रीटमेंट कराना है, मतलब जहाँ पे डिलीवरी आपको करानी है, तो आपको उस हॉस्पिटल से एक डॉक्टर लेना था। हाँ तो वो भी हमारी जानकारी थी, मतलब जिनसे हमने पहले करा था उन्होंने हमें रिकमेंड करा हाँ कि आप इनके पास चले जाओ। हम उनके पास गए और फिर उन्होंने हमारा ट्रीटमेंट करा। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी थी। बहुत ज़्यादा अच्छी। नाम बता सकते हैं आप? हाँ हाँ रेखा दयाल करके पहले जो डॉक्टर थी वो रेखा नीलिमा दयाल, थी। TAYAL दयाल। तो मैं उनके नाम और नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, मेरे तीनों ही डॉक्टर्स के। 2 का मतलब चौथे, और तीसरा कौन था? वो तो अल्ट्रासाउंड वाले थे हमारे। हाँ, तो अल्ट्रासाउंड वाले का क्या फायदा करके ना, उनका तो कुछ नहीं, उसके जो बाद वो मतलब तो सामने यहाँ रहेगा वो। लाजपत नगर में रहते हैं तो हाँ, उनके लिए सही उनके है। लिए ठीक है, मतलब वो बहुत बट हम अच्छे मेन डॉक्टर्स का नाम डालेंगे जो साउथ दिल्ली में अच्छे डॉक्टर्स है दोनों। हाँ दोनों डॉक्टर अच्छे, दोनों के मतलब हाँ गायनिक, दोनों गायनिक बहुत अच्छी है। तो मेरी जो डॉक्टर थी सेकंड, मतलब जो मेरे हॉस्पिटल मैम ने बोला कि डीना आ जाओ, और मैं एक बार उन्होंने अपने क्लिनिक में बुलाया हमको कि आप हॉस्पिटल मत जाओ, पहले क्लिनिक आ जाओ, क्या पता ये भी मिस कॉल हो। मैं एक बार चेक कर लेती हूँ, या मैं टाइम देख लूँगी कि कितना टाइम है, उसके अकॉर्डिंग फिर अपन तैयारी कर लेंगे। बट मैं एक बात सच्ची बता रही हूँ, मेरे को इतने ज़्यादा मिस कॉल्स आई थी, इतने मिस कॉल्स आई थी, बट मैं एक बार भी हॉस्पिटल नहीं लेके गई इनको, क्योंकि अरीशा के टाइम गए थे। अरीशा के टाइम तो भगा दिया था डॉक्टर ने, क्या अभी कर देंगे क्या? नहीं मेरे को ऐसा कुछ नहीं बोला था। वो जयश्री थी मैम जो ऐसे बोलती थी, वो एक्चुअली उनका नेचर इस तरीके था। और उन्होंने अरे प्यारी थी वो, बहुत अच्छे डॉक्टर थे यार, मतलब तजुर्बे वाली थी ना वो। तजुर्बे वाली तो हो ही जाते हैं थोड़ा सा उससे। बट उन्होंने मेरे साथ थोड़ी चीजें अप एंड डाउन कर दी थी, वो उस पे इसलिए नहीं जाएंगे हम। तो हम लोग नहीं गए खुशी की उधर। बात हाँ फिर हम लोग मैम के बाद मैम ने मेरे को बुलाया, मैम ने मेरे को अभी वाली पे रहते हैं। हाँ मैम ने मेरे को बोला डीना क्लिनिक आओ, पहले मैं क्लिनिक में चेक करूंगी, उसके बाद जाएंगे हम लोग, मतलब मैं आगे बताऊंगी कि क्या करना है। मैंने कहा ठीक है। मैं आराम से, मेरा 9 o'clock ऐसा हो चुका था, ये बहुत थोड़ा सा हल्के से पैनिक ही हुए थे, तो बट मैंने कहा रिलैक्स, कुछ नहीं हो रहा मेरे को, कुछ नहीं हो रहा मेरे को, दर्द नहीं हो रहा मेरे को, कुछ नहीं हो रहा मेरे को, अभी ठीक लग रहा है, अभी अब हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो इन्होंने बोला ठीक है। पापा थे, मम्मी थी, सब लोग थे, मेरे को ऐसा कोई टेंशन वाली बात नहीं थी। अरीशा के लिए मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी, क्योंकि मैंने बताया ना मेरी चीज़ें ठीक नहीं थी। और जो अभी बच्चा मेरे पास आया नहीं था, मैंने एक को 6 साल 7 साल में अपने साथ रख के मैंने उसको इतना बड़ा कर दिया, और एक मेरे पेट में है। पर जिसको मैं छोड़ के मतलब हॉस्पिटल जाऊंगी, जिसके साथ मेरा पूरा टाइम स्पेंड हुआ है 7 years, जिसने मुझे पहली बार माँ बनाया है, उसके लिए मैं इतनी टेंशन लेना, मेरे को लगता है मैंने ठीक टेंशन लेती थी। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, अभी भी हूँ, आगे भी हूँ, और आगे भी रहूँगी। मैं उसको 1 सेकंड के लिए भी कहीं नहीं छोड़ती हूँ। वो मेरे आंखों से मतलब वो दूर होनी ही नहीं चाहिए, मेरे लिए ऐसे हैं। और आप मेरे जितने भी व्लॉग्स देखोगे, इंक्लूडिंग मेरा लेबर पेन वाले जो मेरे व्लॉग्स है वो भी देखोगे, तो मैं अरीशा को ही ढूंढ रही हूँ। अरीशा कहाँ है, आरू को बुला दो, आरू को दिखा दो। तो मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा डरी हुई थी कि मतलब उसको छोड़ के जाऊँगी तो मैं कैसा होगा क्या नहीं होगा। तो मेरी मम्मी थी, दादी थी उसकी, तो इन लोगों ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल कर लिया था। मैं चली गई अपनी बड़ी भाभी को लेके, मेरी बड़ी जिठानी ऑलवेज वो हमेशा मेरे साथ रहती है इन सब चीज़ों में। तो वो मैं मेरे साथ गई, हमने वहाँ पर गए, मैम ने मेरे को चेक वेक करके सारे देखा, और मैम ने बोला अभी का टाइम है। तो हम दोनों ने एक दूसरे अभी वो नहीं है। हाँ अभी वो नहीं है, अभी वो नहीं है। मैम ने कहा अभी वो नहीं है। हम दोनों तो हमें लगा कि अब हमें घर जाना पड़ेगा। अब तो घर तो जाना घर पड़ेगा, जाना पड़ेगा, कुछ बाद नहीं। में फिर आएंगे। चलो तो मैंने कहा मैम अभी घर जाना है मेरे को। नहीं डीना, हॉस्पिटल जाना, एडमिशन लेना आपने। मैं सच बताऊँ लिटरली मैं बहुत खुश थी कि अब जो होगा देखा जाएगा, बट मैं बाकी चीज़ों से फ्री हो जाऊंगी यार, क्योंकि मैं बहुत परेशान हो गई थी। परेशान इन द सेंस मैं अपने शरीर को लेके बहुत परेशान हो रखी थी। फिर हम हॉस्पिटल गए, फिर मेरा सारा प्रोसेस हुआ, सारी वो तो चीज़ें ब्लॉग हुई, में देखिए रखा आपने। सारा प्रोसेस हुआ, सब कुछ हुआ। मैम ने मेरे को टाइम दे दिया था कि ना 5 o'clock तक बेबी हो जाएगा, नॉर्मल है, सब कुछ ठीक है। बट एक कॉर्ड तो अभी भी थी इसके गले में। अब हमने कहा ठीक है मैम ठीक है, चलता रहा। जब मेरे को बिल्कुल अच्छे वाले पेन्स आना स्टार्ट हो गए थे, बिल्कुल ठीक पेन आने लग गए थे, तो बेबी की हार्ट बीट बहुत ज़्यादा फास्ट हो गई थी, 181 तक चली गई थी। और लूप जो थी वो उसका ऐसे करके गला, उसने उसको ब्लॉक कर रखा था, नीचे नहीं आने दे रहा था किसी। इन्होंने सिर्फ उसमें यही बताया है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम हो गई है, बट इन्होंने एक्चुअली पूरी ये सारी चीज़ें नहीं बताई थी कि इसके साथ प्रॉब्लम क्या थी। तो यही प्रॉब्लम थी कि इसके गले में 2 थी, तो वो सिंगल हो गई थी, सिंगल के बाद वो पूरा ब्लॉक करके तो उसके कॉर्ड था, वो मतलब नीचे जाना चाह रहा था, तो उसको जाने नहीं दिया जा रहा था, क्योंकि हेड डाउन पोजीशन तो मेरी पहले से ही
थी बट वो कॉर्ड ने उसको रोक पकड़ रखा था, उसको बांध रखा था। हाँ, और वेट इसका बहुत ज्यादा था, इसका वेट हो गया था 3.75 पौने 4 किलो इसका वेट हो गया था। और इसकी जो हाइट भी थी वो भी अच्छी हाइट 52 थी। सेंटीमीटर की लेंथ थी। हाँ, तो इसलिए मैम ने बोला कि मैं रिस्क नहीं लूंगी क्योंकि इसके यहाँ के जो पोर्शन था ना इसमें सूजन तो मैम ने पहले बहुत कोशिश करी कि नॉर्मली हाँ हो बहुत, जाए। मैं बता तो रही हूँ, मैं सुबह 9 11 से बजे शाम के 7 बजे के मतलब 6 o'clock तक उन्होंने कोशिश करा है। उसमें इसको पूरे पेन जितने आते हैं डिलीवरी वाले सारे पेन आ चुके थे, आके जा चुके थे, बट वो वो जो नहीं 3 हुआ। इंजेक्शंस भी लगते हैं ना हर 15 वही है, वो मिनट्स लग चुके वो भी थे, लग सब गए कुछ हो थे। गया था। मतलब जो वो कर सकते थे उन्होंने करा। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि ऐसे अब नहीं बोलेंगे जो ये बोलते हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हम लोगों को नहीं, डरा उन्होंने बहुत देते कोशिश करी है। हैं और वो फटाक बस उनको सी सेक्शन ही इवन कराना उन्होंने होता है। हमें ऑपरेशन से पहले भी बोला था कि इफ यू वांट हम वेट कर सकते हैं, सुबह तक वेट कर लेते, बट उसमें आपके बेबी को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो वो सकती उसमें है। वो लोगों ने मना कर दिया कि हमारा कोई रिस्क नहीं, मैं रुक जाऊंगी, हाँ, मैं आप तुम्हारा बोलोगे जब सुबह तक बोलोगे। रुक जाएंगे हाँ। आप, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक नहीं करेंगे। अगर आप वो कह रहे थे कि जब तक आप पेन फील कर सकते हो ले सकते हो, हमें कोई दिक्कत नहीं, आप ले लो, बट ऑब्वियसली जितना वेट करोगे रीजन आपको पता ही है कि वो क्यों नहीं हो पा रहा है, तो उसकी वजह से बच्चे को प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप इससे ज्यादा रुकोगे तो फिर आपके बेबी के ऊपर वो हेड में जो स्वेलिंग आना स्टार्ट हो गई थी उसकी हल्की हल्की सी, और हार्ट बीट फास्ट होने लग गई थी। अब 9 महीने उसको पेट में रख के और फिर इतनी दिक्कत ना, तो मैं क्या कोई भी मान नहीं करेगी। वो उस टाइम पे कंडीशन इस तरीके की तो होती फिर है, वो उन्होंने बोलती आपको है। डायलॉग भी तो मार दिया था। डायलॉग नहीं, पहले ये आए, मम्मी आई, सब लोग आए, इन लोगों ने मेरे को बहुत प्यार करा, इन्होंने मुझे बहुत प्यार करा, और इनको पता था कि मैं इनका शेर हूँ जब टाइम आएगा, क्योंकि मैं बहुत रोती थी कि मैं ऑपरेशन नहीं करवाऊंगी, बट ये हमेशा मुझे ये बोलते थे कि तू मेरा शेर है, तू जब चीज़ें जब पड़ेगी ना तेरे सर पे तो तू सब कुछ कर लेती है, तू कर लेगी, हो जाएगा। मुझे बोलने लग गए। मैम आई, मैम ने मेरे को बोला कि डीना सी सेक्शन करवाना पड़ेगा, तो मैंने बोला मैम अभी टाइम ले लेते हैं थोड़ा सा, और थोड़ा सा मुझे टाइम दे दो, मैं कर लूँगी। मैम बोले तुम तो सही कर रही हो, तुम्हारे से कोई दिक्कत नहीं, तुम वही कर रही हो जो करना चाहिए, बट तुम्हारा बेबी जो है वो नहीं करवा, उसके लिए जो एक चीज बनी हुई है ना वो नहीं करने इसके देगी। मार्क है अभी भी वो यहाँ पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब अभी तो नहीं, बाद में फोटोज में आपको दिखाऊंगा मैं इस चीज की। इसके ना अभी भी यहाँ पे मार्क हो रखा है, 2 कहाँ पे, एक इधर है और एक थोड़ा सा यहाँ है और यहाँ पे, एक तो वो प्रॉपर दिखता है अभी भी, मतलब बर्थ मार्क जैसा हो गया वो नजर आ रहा है, मतलब उतना ज्यादा नहीं है बट ध्यान से नहीं देखोगे तो नहीं दिख रहा है। नहीं नहीं ऐसे स्किन है पूरी, यहाँ पर है और यहाँ पर है, दिखेगा आप लोगों को अगर हम लोग दिखाएंगे ना। चलो मैं कोशिश करूँगा फोटो खींच के आपको दिखाने की, दिखेगा। यहाँ पे डाल दूंगा मैं। तो मैम ने मेरे को बोला, मैम आई, मैम ने मुझे ऐसे ऐसे करके प्यार करा और मेरा हाथ पकड़ा और मैम बोलने लगी डीना एक बात बोलो। मैंने कहा हाँ जी। कह रहे कि तुम एक बच्चे के लिए इतना परेशान हो रही, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं ऋषा के लिए बहुत ज़्यादा परेशान थी, तो मैं एक बच्चे के लिए परेशान हो रही हूँ, जो दूसरा बच्चा तुम्हारे पास आने वाला है, तुम उसके लिए मतलब पॉजिटिव नहीं हो, परेशान नहीं हो। फिर ना बड़ा ख़राब लग गया इस चीज़ को सुनने में। मैंने बोला ठीक है आप करो, जो आप कर रहे हो आप करो। तो उनको कॉल वॉल करनी थी मैम को, मतलब जितने भी मेरे और एनेस्थेटिक्स को बुलाना था, पेडियाट्रिक्स को बुलाना था, पेडियाट्रिक्स तो आती है बट एनेस्थीसिया वाले को बुलाना था, उनको बुलाया, आया ऑपरेशन की सारी तैयारी है, वो मतलब फिल्मों की तरह एकदम से भाग दौड़ स्टार्ट हो गई, निकल रहे गेट खोल रहे तेजी से, धाड़ लेट हो गए थे ना, मतलब वो चाहते थे कि अब जब हो गया तो कर देते जल्दी से, पेन लड़की का पेन खत्म करे बेसिकली यार। ऑब्वियसली प्राइवेट हॉस्पिटल में कुछ तो फायदे होते ही है, तो उन्होंने एकदम से फिर तेजी से काम करा, हमारे सामने एनेस्थेटिक्स वगैरह आए बाहर के, एंड डॉक्टर सारे अच्छे थे, मतलब इवन जो ऑपरेशन थिएटर में भी, मतलब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर रेखा तयाल, मैंने आपको बताया जो हमारी डॉक्टर थी, तो उनके हस्बैंड थे कुलदीप तयाल, डॉक्टर कुलदीप तयाल, ही इज अ जीएस जनरल सर्जन, तो वो भी आए, उन्होंने भी स्पेशली, मतलब क्योंकि इसने शुरू से मैडम को तंग कर रखा था कि मैडम देख लो मेरी बेटी है, प्लीज मेरे को कुछ होना नहीं चाहिए, मेरे को कुछ एक्चुअली इसका भी रीजन है, तो वो रीजंस पे हम नहीं जाएंगे कि क्यों बोल रहे थे, क्योंकि हमारे आसपास में चीजें हुई थी, तो हम काफी डर में थोड़ी चीजें खराब हो गई थी डिलीवरी के टाइम पे ही, सो बहुत बुरा लगता है वो सब चीजें सोच के, और डर भी था उसकी वजह से, तो हमने फिर उसकी वजह से इसने पूरे टाइम पे डॉक्टर के पीछे पड़ी थी, मैडम मुझे कुछ होगा तो नहीं, मुझे कुछ नहीं होगा, मतलब मर तो नहीं जाऊंगी, मैं मर तो नहीं जाऊंगी, तो उसके दिमाग में यही चल रहा, मैम क्या बोल रही थी। तो वो मैडम की ने डरा रखा था, तो उस मैडम ने भी इवन उस मतलब उस डॉक्टर को, मतलब रेखा त्याल ने सच में इतना अच्छा करा था कि उन्होंने बोला था तुझे कुछ नहीं होगा, टेंशन मत ले, किसी को कुछ नहीं होगा। नहीं, उन्होंने मेरे को ये बात बोली थी, क्योंकि मेरे दिमाग में सिर्फ एक बात थी कि मुझे कुछ होगा तो नहीं, मुझे कुछ होगा तो नहीं। तो उन्होंने बोला इसको कि तुझे कुछ नहीं होने देंगे, टेंशन मत ले, तुझे कुछ नहीं, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुझे नहीं, सॉरी तुझे तो उसने बोला ही नहीं है, मतलब बहुत प्यारे डॉक्टर, तुमको कुछ नहीं होने देंगे, तुम टेंशन मत लो, तुमको कुछ नहीं होने दूंगी, तुम्हें कुछ होने ही नहीं दूंगी, ना तुम्हें कुछ होगा, तुम्हें अगर
का टाइम चाहिए, तो तुम्हारे बेबी के लिए रिक्स है। सो यार हम लोगों ने ना सारी चीज़ें चूज करी थी, मतलब अब बेबी का तो सब बता ही दिया कि उसके बाद फिर हम गए वो ब्लॉक में है 6:50 पे अगर गई। डॉक्टर्स के लिए अगर बात करें ना, अगर मानिक बात करें, मुझे इतने अच्छे से लेके गए ना वो लोग अंदर, मैं बाय करके अंदर चली गई, इन लोगों को तो नहीं पता। एंड उसको ऐसे वेलकम किया था ना ओटी में, जैसे मतलब कैसे बताऊँ, किसी शादी में जैसे दुल्हन आती है या ऐसे करके होता है, चले आए शुरू करे। तो वो देख के मतलब मैं भी बहुत रिलैक्स हो गया था कि अरे यार ठीक है, ये लोग बहुत प्यार से जिम्मेदारी, इवन एक डॉक्टर हमारे सामने से गुजर रहा था, उन्होंने स्माइल करके हमको वो देके गए, हौसला की कोई टेंशन नहीं, रोंगटे खड़े हो रहे ये चीज सोच के कि बहुत अच्छा था। जब वो मुझे अंदर लेके गए तो जो बेबी की डॉक्टर एक वंदना करके है, वो डॉक्टर भी वंदना कैंट, वो भी मतलब इतनी अच्छी डॉक्टर है। उन्होंने मेरे को बोला क्या अगर आप चाइल्ड स्पेशलिस्ट ढूंढ रहे हो तो हम रिकमेंड करेंगे, वो डॉक्टर बहुत अच्छी है। जस्ट अ सेकंड, किसी का कॉल है, जरा काट। तो वो डॉक्टर बहुत अच्छी है एंड होली एंजल्स हॉस्पिटल में बैठती है। इसके अलावा काफी ट्यूसडे और सैटरडे, मैं उनका भी डाल दूंगा क्योंकि बच्चों के लिए लोग वीडियो देखेंगे, वो बच्चों की बहुत अच्छी डॉक्टर है, आंख बंद करके आप यकीन कर सकते हो, मतलब मैं बता रहा हूँ आपको यकीन जब वो आपसे बात एंड करेगी इवन ना, आप मतलब क्योंकि यार बच्चे के लिए सब कंसर्न होता है, तो वो आपसे सिर्फ एक कॉल अवे, आप उसको सुबह 6 बजे 7 बजे भी फोन कर रहे हो ना, हल्का से किल से ही नहीं, दिल्ली के लगे किलस्ती नहीं है वो कि यार क्यों यार 6 बजे फोन कर दिया, वो आपको प्रॉपर रिस्पांस देगी, फीस भी नहीं मांगेगी, कुछ नहीं मांगेगी, वो आपको जवाब दे देगी, अच्छा चाहिए हो गया, ठीक है कोई नहीं, आप ये खिला दो, ये लगा दो, ऐसे कर दो। शी इज अ वेरी गुड डॉक्टर है। मतलब मैं अंदर गई ना ओटी के अंदर, तो उन्होंने मेरे को बोला कि क्या नाम है, तो मैम ने बोला डीना है, तो हाय डीना, आराम से जाओ, आराम से आओगी, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। और जब मुझे अंदर वेलकम करा ना, तो मेरे लिए जब पूछा ना कि ये मतलब तुम गोदी में लेके मतलब हमें आपको उठा के लिटाना पड़ेगा, ऐसे करके बोला, क्योंकि पेन बहुत हो रखे थे मेरे को। तो मैंने कहा नहीं मैं चढ़ के मतलब स्टेयर्स पे चढ़ के चली जाऊँगी। तो मेरी डॉक्टर ने मेरे को बोला ये बहुत ज़्यादा ना शेर लड़की है, इसके अंदर बहुत हिम्मत है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा ये चीज़ सुनकर, और वैसे ही उनके लिए मेरे को मतलब मुझे लगा कि मेरी चीज़ें अच्छे से हो जाएगी। और उन्होंने मेरे लिए स्पेशली, लोग जाके वहाँ पर लेटते हैं, उसके बाद सारी चीज़ें रेडी होती है ना, उन्होंने पहले से ही रेडी कर रख रखा था कि तुम बहुत डरी हुई हो, और हम पहले से सारी तैयारी करके रखते हैं। और बस मैं गई, मैं लेटी, और बस उन्होंने मेरे को बोला कि अपना ऐसे बैग ऐसे निकाल के और ऐसे करके रखो, और तुम्हें कुछ नहीं होगा। क्योंकि वो जो एनेस्थीसिया मुझे जो दे रहे थे, वो डॉक्टर मतलब इतना प्यार कर रहे थे। डॉक्टर आशीष वर्मा, उन्होंने उसको पापा की तरह प्यार किया, जैसे बाप प्यार करता है ना लड़की को, लिटरली मुझे इसके सर पे खड़े होके, हाँ मेरे को बार ऐसे कर, कुछ होगा बेटा तुम्हारे, मैंने बस मेरे को डर लग रहा था, क्योंकि यार ये सब एंजाइटी हो जाती है, और मैं पहले से ही इन सब चीज़ों के उसमें चल रही हूँ, और मेरे साथ सराउंडिंग में वही चीज़ें हो रही है। मेरे को तो बड़ा वो अजीब, आंखें वाँखें बंद करी, उन्होंने खुद से मेरी आंखें खोली, पर्दा लग रखा था। मैं बोल रही हूँ ना कि मैं ये कब मेरे नॉर्मल हो जाएगा। 10:30 का उन्होंने मेरे को टाइम दिया था कि रात को 10:30 सारी आपकी सेंसेशन आ जाएगी, और एग्जैक्टली 10:30 मेरा सबसे पहले पैर का अंगूठा और उंगलियां ऐसे मूवमेंट करना शुरू करी थी। जब मैं मतलब ऑपरेशन थिएटर में लेटी हुई थी, वो मेरे को ऐसे ऐसे करके प्यार कर रहे हैं, और मेरा सब कुछ अच्छा चल रहा था, नॉर्मल था। उन्होंने मेरे सारा हार्ट बीट चेक कर रहे थे, और मेरा वो लगा रखा था क्या बीपी चेक कर रहे थे, सब कुछ करते लगाया उन्होंने, क्योंकि मेरे को उस टाइम पे भी कॉन्ट्रेक्शंस आ रखे थे, दर्द बहुत हो रहा था। मैं एक इंजेक्शन लगते हैं, और मुझे इंजेक्शन का भी नहीं पता चला। लोग बहुत डरते हैं ना कि ऑपरेशन कैसे होगा, बैक में पेन, इंजेक्शन लगता है रीढ़ की हड्डी में, वो नहीं पता चलने दिया। अगर आप अच्छी जगह पे जा रहे हो तो आपको पता चलने नहीं देंगे। एटमॉस्फेयर उस तरीके का बना रखा था उन्होंने कि इसको बिल्कुल भी टेंशन, क्योंकि उन्हें पता था कि ये पैनिक हो सकती है, सो दे हैंडल वेरी वेल। और यही एक रीजन भी था जिसकी वजह से हमने इतने बड़े मतलब इवन जो हमारी डॉक्टर थी वो रेनबो हॉस्पिटल, मालवीय नगर बहुत बड़ा हॉस्पिटल, वहाँ बैठती थी, फोर्टिस वसंत कुंज में बैठती थी, बट हमने होली एंजल्स को चुना क्योंकि अलीशा जो है वो भी वहीं थी। और हमने कहा कि जब हमारा पहला एक्सपीरियंस अच्छा गया है, तो बल्कि पहले वाले में तो काफ़ी सारी चीज़ें थी, अगर उस टाइम पे ब्लॉग होता तो आज पता नहीं कितने मिलियन व्यूज़ होते। उस टाइम पे जो चीज़ें हुई थी हमारे साथ, लकी ड्रॉ निकला था इसका, मैं आपको छोटे में बता देता हूँ। जो उसकी डॉक्टर थी वो यूएस चली गई थी, सो जब वो यूएस गई थी तो उन्होंने दूसरे किसी डॉक्टर को रिकमेंड करके चली गई थी कि चल बहन मैं छुट्टी पे जा रही थी, तू संभाल लियो। जब इसको जिस दिन वो हुआ वाटरप्रूफ हुआ, तो उस टाइम पे वो भी डॉक्टर छुट्टियों पे गई हुई है। सुनो, ये तो स्टोरी टाइम हो गया किसकी तरह, हमारे ब्लॉगर अनन्या सूद की तरह। हाँ, अनन्या सूद की तरह स्टोरी टाइम। जो डॉक्टर वो रिकमेंड करके गई थी वहां गए, वो गायब। जो तीसरी डॉक्टर थी वो गायब। उसके बाद इसका निकल रहा लकी ड्रॉ कि अब इसका करेगा कौन ट्रीटमेंट। हॉस्पिटल ने सारे डॉक्टर्स को करके टचवुड एक डॉक्टर आ गई थी, क्या नाम था, सुष्मिता मिश्रा। डॉक्टर सुष्मिता आई थी, उन्होंने फिर करा। वो भी मतलब सिजेरियन। जुलाई में भाई इतनी गंभीर बारिश, ये दोपहर को 3 बजे के आसपास हो गया था, 3 बजे हम चले गए। अलीशा 2:58 पे हुई थी, ट्यूसडे था वो तो रात को ना, मिडनाइट
गई कितने बजे मैं थी? मैं जब गई थी तो मैं शाम दोपहर को को गई थी 3-4 बजे के हाँ, आसपास 4 चली गई, तो बजे वहाँ से लेकर रात के 12 बजे तक, रात के 3 बजे तक, और 3 बजे डॉक्टर आई है बेचारी। हेड्स ऑफ टू दैट डॉक्टर यार, कि वो आई, इतनी बारिश हो रही थी, घुटनों घुटनों से ऊपर ऊपर पानी था दिल्ली की सड़कों पे, एंड वो बेचारी आई टाइम पे चलाती चलाती आई थी रात को। बट वो भी मतलब अच्छी थी, सिजेरियन मतलब डॉक्टर थी, बट उन्होंने मेरा नॉर्मल करा था क्योंकि अरीशा के टाइम पे ऐसा प्रॉब्लम नहीं थी। बट यार लिटरली मतलब मैं, आप लोग जो ऑपरेशन थिएटर में जाने के लिए चीज़ों के लिए डरते हो, आप लोगों से ज़्यादा प्रॉब्लम मेरे को है। मेरे को बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मेरे को एंजाइटी, यार टेंशन नहीं लेना, जब बच्चा आ गया तो ना अपनी किस्मत लेके पैनिक नहीं होना, कुछ भी ऐसा कुछ भी नहीं होता है जो। बट हाँ, ये चीज़ तब नहीं होगी जब आपने अपनी चीज़ें अच्छी चूज़ कर रखी होगी। हमने अपनी अच्छी चीज़ें चूज़ कर रखी थी, हमने अपने डॉक्टर्स अच्छे कर रखे थे, तो इस वजह से मेरे को कोई दिक्कत नहीं। जो मेरे एनेस्थीसिया देने वाले थे वो देखो डॉक्टर मैं सारे डॉक्टर्स के नाम याद है। देखो पहली डॉक्टर थी डॉक्टर नीलिमा भट्ट, हाँ, जो कि बैठती है सत्य निकेतन, हाँ, वेंकटेश्वर कॉलेज के सामने सत्य निकेतन है वहाँ पे, ठीक है। दूसरी डॉक्टर हमारी रेखा दयाल, वो बैठती है वसंत विहार, वसंत कुंज नहीं, वसंत कुंज में कावेरी कावेरी अपार्टमेंट पे बैठती है वो। थोड़ा सा मानी को वसंत कुंज और और वसंत मैं विहार में कंफ्यूज दिक्कत हो जाता है। हूँ, वसंत कुंज में बैठती है वो कावेरी अपार्टमेंट। तीसरे उनके हस्बैंड कुलदीप दयाल, वो भी बैठते हैं उनके साथ ही साथी। वसंत कुंज कावेरी अपार्टमेंट। चौथा डॉक्टर आशीष वर्मा थे एनेस्थेटिक्स वाले, तो उसका हमने कुछ करना नहीं है क्योंकि भगवान ना करे आपको एनेस्थेटिक्स की जरूरत पड़े। नहीं ऐसा कुछ हो ना भाई, आप लोगों हाँ, का तो हम वही कहते हैं तो, नॉर्मल ही हो बट मैं सब नाम कुछ। बता रहा हूँ क्योंकि सबके साथ बिहेवियर इतना अच्छा था कि वो एक फैमिली जैसा बिहेवियर था, तो सबके नाम मुझे याद है। जो और उन्होंने हॉस्पिटल था होली OT में जो लड़की बुलाई थी ना अपने लिए पर्सनली, जो वो लड़की बुलाई थी उसका नाम OT याद नहीं मुझे, तुम्हें याद होगा। हाँ, उन्होंने मुझे अपना नाम बताया था, उन्होंने भी मेरे को बहुत एंड अच्छे हमारे से उस हॉस्पिटल में फायदा ये भी हुआ कि जो नर्सेस थी वो 6 साल पहले भी थी वही नर्सेस, तो सब इसको जानती थी, सब मुझे जानते थे, तो वो फील ही नहीं आने दिया मैं कि कुछ है, नहीं तो यहाँ मत घूमो वहाँ मत जाओ, इतने लोग मानिक अंदर डर मत गए थे, बैठो। मानिक डर गए थे ना। मानिक मुझे बोलने लग, मानिक जाके बोलते ऑपरेशन है, कुछ होगा तो नहीं। एक सिस्टर को बोलती है, वो सिस्टर बोलती है उसने मेरे को डांट दिया, हाँ। अरे मेरे 2 बच्चे हैं, कुछ तुम नहीं होगा, टेंशन क्यों ले रहे हो? अभी आ 2 जाएगी बच्चे। 7:13 पे। मैं गई, मेरे को बिल्कुल भी उन्होंने टाइम नहीं लिया। अगर मेरा नहीं देखा आपने ब्लॉग तो देख प्लीज लीजिए हाँ, जो अगर अभी नए बर्थ भी वाला देख रहे हैं ना ब्लॉग। तो वो देख लो। मैं गई, मेरे को और इंजेक्शन सब्सक्राइब कर लगा, देना, अब जरूरत है क्योंकि ना चैनल ग्रो करवाना है। इंजेक्शन लगा मेरा, मुझे नहीं पता फिर उसके बाद क्या हुआ, पर सामने तो एक उसके बाद पर्दा नहीं होता पता है, तुम्हें क्या हुआ। पर्दा होता है। बट ये हाँ, हुआ ये। मैं ये बता सकती हूँ कि मुझे लगता है कि 5 मिनट भी नहीं लगे होंगे, और इसको बाहर जैसे ये निकला तो मैम मुझे बोलती है तुमने हाथी का बच्चा पैदा करा है क्या डीना? और डॉक्टर बोलते, जो उनके हस्बैंड थे, बोलते कितना खाती थी तुम? मैंने कहा मैम क्या हुआ है? तो पहले तो जो वंदना कैंट करके जो बेबी चाइल्ड स्पेशलिस्ट है वो लेके चली गई थी, वो इसको अच्छे से लेके आई, दिखा के बोलती है तुम्हारा बेबी बहुत हेल्दी हुआ। और जब मुझे बताया तो 7:13 हो रहे थे, और क्या कहते बेबी बॉय जब मुझे बोला तो मैं रोने लग गई, लिटरली रोने लग गई कि चलो ठीक है, जीएस पापा ने मेरी प्रेयर सुनी है, और हम लोग जो फैमिली पूरी एक कंप्लीट हो गई है, फैमिली पूरी हमारी कंप्लीट हो गई। और मेरे पास एक बेटा है, फिर एक बेटी पहले से ही थी, अरीशा का फिर भाई आ गया। और मैंने मैम को बोला मैम आप बाहर जाओगे ना तो आप मेरी बेटी को सबसे पहले देना, क्योंकि अरीशा ने ये बोलता मम्मा बेबी आएगा ना तो सबसे पहले बेबी को मेरी गोदी में कुछ देना। भी आए, हम बेबी आएगा तो सबसे पहले मेरे को देना। और हम लोगों ने बोला कि ठीक है, तो मैंने मैम को बोला कि मैम बाहर जाओगे तो आप मेरी डॉटर को देना, अरीशा को। और फिर वो इन्होंने व्लॉग में भी डाल रखा है कि वो बाहर जाके आवाज़ लगाई कि डीना की डॉटर कहाँ है, अरीशा। फिर इसको विहान को उसको उनकी गोदी में, अरीशा की गोदी में दिया। और जैसे ही मेरा ऑपरेशन ज़्यादा देर तक चला नहीं, मुझे ऐसा लगता है ज़्यादा देर तक नहीं चला, इन लोगों नहीं को 1 पता घंटे के होगा। अंदर बाहर आ गई थी। हाँ। 6:50 पे थी और हम मेरे ख्याल से 7:30 हम अपने रूम में थे, ऊपर में रूम ले रखा। और फिर वो अरीशा को जाके बाहर आवाज़ लगाई, अरीशा को दे दिया। और फिर मेरे को तो मतलब मैं तो खुशी के मतलब मेरे को ठिकाना ही नहीं है। और इस चीज़ के लिए नहीं कि मेरे पास मतलब बेबी बॉय आ गया या ऐसा कुछ है, मतलब मेरे लिए इस चीज़ के लिए कि मतलब मैं इन सब चीज़ों से फ्री हो गई हूँ अब, मतलब मेरे को मैं बच गई हूँ सारी चीज़ें ठीक है। और फिर मैं गई अपने रूम में अच्छे से आराम से। बट हाँ, लिफ्ट में मुझे तब भी डर लग रहा था, मैं तब भी लिफ्ट में लेके गई साथ में। फिर हम लोग ऊपर गए, आराम से मैं रिलैक्स थी, मेरी बॉडी हाँ सेंसेशन नहीं थी। 10:30 बोला था, 10:30 आ गई थी, मूवमेंट मेरी सारी अच्छे से, मैं ठीक थी बिल्कुल। सब लोग, आपको तो वो फिर व्लॉग में दिखेगा ही, सब लोग बहुत प्यार व्यार कर रहे थे, हैप्पी थे सब लोग, मम्मी माँ सब लोग बहुत अच्छे से हैप्पी सारी चीज़ें हो गई थी मेरी। एंड अगले नेक्स्ट डे फिर मैं खड़ी हो गई थी। ऐसा कुछ भी नहीं है कि सी सेक्शन होता है तो आपको बहुत दिन तक लेटना पड़ता है। थे उसके 2 दिन बाद हम बाहर आ गए थे और डिस्चार्ज होकर घर आ गए थे। हाँ, अच्छे से हम लोग आराम से आ गए थे, कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी। और मेरे को कोई खाने पीने के लिए भी ऐसा कुछ नहीं बोला था कि नहीं खाना है, मेरे को खाने के लिए भी सब कुछ बोला था। और
सबसे अच्छी बात मैम ने मेरे को बोला कि डीना मैंने तुम्हारे इंटरनल स्टिचेस लगाए हैं, तो ऊपर से सिर्फ एक कट का निशान है और काफ़ी बड़ा कट है ना अनिक मेरा, काफ़ी बड़ा कट है और सिर्फ कट का निशान है, तो वो स्टिचेस के जो एक दाग होते हैं वो नहीं है मेरे। तो मैम बोलती थी डीना तुम जो मर्जी पहन सकती हो आराम से, तो मतलब काफ़ी अच्छी। और अब मुझे देख भी सकते हो कि मेरा फेस वेस बिल्कुल अच्छा फ्रेश है, अच्छा है सब कुछ। मैं 10 दिन बाद गई थी, तो बस यही थी सारी चीज़ें, बहुत अच्छे से सारी चीज़ें हो गई। ऑपरेशन का भी जो डर था वो भी चला गया। नॉर्मल मेरे पास दोनों एक्सपीरियंस है, आप लोगों को कुछ भी क्वेश्चंस हो। हाँ, हम दोनों का तजुर्बा इसके पास। हाँ, मेरे पास दोनों चीज़ों हर का तरीके है। का। आप मेरे को नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी पूछ सकते हो अगर कोई क्वेश्चंस हो, और अगर आपको सी सेक्शन के लिए कुछ पूछना है तो आप सी सेक्शन के लिए पूछ सकते हो। ऐसी कोई दिक्कत वाली कोई बात है ही नहीं, आप आराम से चीज़ें अपनी करवा सकते हो। अगर आप कोई भी, अगर आपका टाइम पास में चल रहा है, आप लोग एक्सपेक्टेड हो, तो आप टेंशन मत लो, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा होगा। प्रेयर करके जाना आराम से और हैप्पी हैप्पी जाना, बेस्ट ऑफ लक, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर आपको अच्छा लगी हमारी ये सारी बातें और मज़ा आया आपको सुनने में, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। प्लीज 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 कर देना है, सब्सक्राइब कर दो। देख तो रहे हो, देख रहे हो, subscribe कर दो, हाँ। 1 सेकंड लगना है। अब मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे व्यूज आ गए, 3000 हो चुके हैं। ये मतलब हमारे लिए नया नया कुछ अच्छा हुआ है, तो थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने मतलब मुझे 3000 व्यूज दे दिए हैं अभी तक। अभी तो ऑनगोइंग है, मतलब जब हम शूट कर रहे थे तो 3500 हो चुके हैं, इसको पता नहीं है, बट ऑनगोइंग प्यार मिल रहा है, तो देते रहो और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो। हम कोशिश करेंगे नए नए कंटेंट। अब 2 बच्चे हो चुके हैं हमारे पास, तो अब हमारे पास यही है काम, अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आएंगे आपके लिए। और अगर आप लोगों को अगर हमारी और अगर स्टोरी अभी हाँ, अगर स्टोरी टेलिंग में मजा आया है तो भाई हमारी स्टोरी ना, हमारी लाइफ की स्टोरी और ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे जब हम दोनों मिले थे, कहाँ से मिले थे और कहाँ तक है। कहाँ से मिले थे पता है? मैं वोडाफोन में जॉब करता था और मैं कुछ नहीं करती थी। तो इसने कस्टमर केयर पे कॉल करी थी, तो वहाँ से पटाया तुम्हारे भाई ने, वहाँ से पटा के आज 2 बच्चों की मैंने मम्मी। अपने कजन ब्रदर के लिए ना पीओ के नंबर के लिए कॉल किया था। अब पीयू मुझे के कोड याद है? लग जाता था पहले वाले फोन में, पीयू के वोडाफोन कोड आ जाता था। हच होता था उस टाइम पे, हच जो भी था मतलब पीयू के कोड लग जाता था एक फोन के बीच में, ब्लॉक कोड हो जाता डालो था। तो उसको खुलवाने के लिए इसने कस्टमर केयर पे कॉल था, वो तो खुल गया, लेकिन इसकी फिर किस्मत मैं नहीं खुल ब्लॉक्ड हो गई। गई। अब मैं ऐसी ब्लॉक्ड हो गई कि अब मैं 2 बच्चों के साथ में। तो अगर आप लोगों को मजा आया हमारी ये सब चीजें सुनने के लिए, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बोलना कि अपनी लव स्टोरी। कमेंट नहीं, मैं टारगेट देते हैं इनको, लाइक 500 लाइक करेंगे तो भी। अरे कर दो ना यार प्लीज, आप लोग व्यू देख रहे हो वीडियोस को, पर लाइक भी तो कर सकते हो आप लोग ना। 500 लाइक हो गई तो अगली वीडियो उस पे बनाएंगे छोटी सी, हाँ। और अपनी स्टोरी छोटी बताएंगे। नहीं मतलब आप मतलब लोग सारी को- फोटोज के साथ में स्टार्टिंग हाँ। से लेके कि कैसे हम दोनों मिले थे, किस तरीके के लगते थे, वहां से लेके कैसे कैसे बहुत बात बच्चे बढ़ी, से थे। हाँ क्या क्या भसड़ हुई, किस तरीके से हुई, क्योंकि आपको पता होगा या नहीं पता होगा, ये क्रिश्चियन है और मैं ये हिंदू हूँ, पीछे देखो। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों चीजें। हाँ मतलब ये कह रहे हैं, मैं अगर आपको जो बता रहा हमारे पुराने सब्सक्राइबर्स है तो उन लोगों को पता है कि हम क्रिसमस सेक्युलर हूँ मैं, अच्छे बहुत तगड़ा वाला सेक्युलर। हाँ, तो हम मेरे यहाँ पे क्रिसमस सब भी अच्छे चलता से है, बनाते माता हैं, रानी दुर्गा उधर है, पूजा भी। वो पीछे क्रिसमस ट्री लगा हुआ है, दुर्गा पूजा और जन्माष्टमी दिवाली आपने देखा ही कैसे बनाते हैं हम, तो है तो सब है, नहीं है तो कोई नहीं है, मैं तो उस पर ऐसा यकीन कुछ करने नहीं वाला है। हूँ। तो हम सब भगवान को मानते हैं, कोई दिक्कत नहीं, सब खुश रहो यार, जहाँ हो जैसे हो, किसी को भी मानो, खुश रहो। अब किसी को भी अगर मेरे से किसी भी चीज के लिए कुछ भी पूछना होगा तो पूछ सकते हैं पूछ आराम से, सकते मैं हैं। आराम से जवाब दूंगी। और- अगर आप चाहते हो कि मतलब मैं आपको वैसे इसके लिए कोई आप लोग कोई क्वेश्चन कर रहे हो, मैं उसके लिए पर्टिकुलर कोई वीडियोस बना के अगर आप लोगों को बात उसके लिए मैं अभी इंस्टाग्राम के नहीं, हैंडल्स वैसे डाल दूंगा हमारा दोनों लाइव के। भी आ गया ना। हाँ वो तो कोई बात नहीं, बट मैं इंस्टाग्राम के हैंडल डाल दूंगा, इसका भी और अपना भी, तो आप फॉलो भी कर लेना, और कुछ भी बात होती है तो वहाँ करते हैं। अभी ब्लॉग ये वाला काफ़ी लंबा हो गया तो आप लोग भाग जाओगे छोड़ के, अरे इसलिए हमारा छोटा बेटा। भाई करते हैं ये हमारे बाबू के साथ में। सो इसके नाम पे सब्सक्राइब कर दो, अब मांग रहा हूँ इसके लिए सब्सक्राइब, Thumbnail लाइक, ले लो शेयर, हमारा। सब कुछ। अरे thumbnail इसी में से काट लो। हमारा थंबनेल आ गया।